बेटा आज बात करते हैं अपनी सरकार के बारे में। फिलहाल अपने सेंटर में जो है वो बीजेपी सरकार है, यानी कौन सी? मोदी सरकार। बेटा जब मोदी सरकार आई थी तो बीजेपी सरकार आई थी तो सरकार के कुछ वादे थे। सबसे पहले अपन वादे के बारे में बात करेंगे, फिर और आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 पर वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी की जब बात आती है तो बेटा एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो अपना भिवाड़ी शहर है वो दुनिया के प्रदूषित शहर में नंबर 1 पर है। फिलहाल इंडेक्स में अगर देखें तो भिवाड़ी नंबर 1 पर है। इसके वादा था कि अच्छे दिन आएंगे। बेटा ये बात अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा से और बड़े बहन भाई से कंफर्म करना, अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए, है ना? घर पे जाकर क्लियर करना है बात। नंबर 3, अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन, अच्छे दिन। आपने सुना? सुना? वो आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। दुर्गा बहन, 20 साल हो गए मुझे ये सुनते सुनते कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये दुनिया एक ऐसी बस्ती है दुर्गा बहन, जिसमें बसने वाले एक बार उजड़ जाते हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं। I would go one further and say this. जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। अच्छे दिन जरूर आएंगे। में था वादा था कि काला धन आएगा। अब जहां तक काले धन की बात है, जब नोटबंदी हुई थी तो जितने भी गरीब आदमी थे जिनके पास सफेद धन था वो भी उनके हाथ से जहां तक मुंह लगे निकल गए, है ना? अब काला धन के दौर की बात है, लोग बागन को सफेद धन भी चल गए नोटबंदी में। बेचारा गरीब आदमी अपना काम साथ छोड़ के लाइन में लग गया। वो टाइम बहुत खराब हो, है ना? इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से ही लाइनों में आके खड़े हो जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुधी पर ही ठंड बता रहे हो करे। चलिए, ये शायद सुनते नहीं हैं। ये बताइए कि भाई साहब पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है बैंकों से? मिल रहा है। मिल रहा है जी। और सुबह से ही आप लाइनों में खड़े हो गए इधर आके? हाँ जी। के बाद एक वादा था कि रोजगार मिलेगा। अब रोजगार की जहां तक बात आवे तो CMI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो शहरी बेरोजगारी है वो है 9.22% और जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो है 7.18%। अब यह आंकड़ा के हिसाब से तुम लगा लो बेरोजगारी की दर कहीं है। और सब गांव का बड़ा को ये सब ने पता हो कि हमारा माँ बाप भाई बहनों जो बड़ा हाँ उनको कितना रोजगार मिलो पड़ो, है ना? यह बात तुम घर जाके अनुमान लगा लियो। नंबर 4 पे वादा था कि सारी नदियों को जोड़ा जाएगा। सारे नदियों के तो जोड़ने की बात की तो पता ही नहीं, लेकिन बेटा अपना जो अलोर का जल स्तर है वो ठीक ठाक है ना? अपने यहाँ जल ठीक है, लेकिन अपन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर साइड अगर देखें तो वहां पानी का स्तर बहुत कम है। तो जहां तक जो जल की सुविधाएं हमारी सरकार यहाँ दे रही है अलोर में, मतलब जहां जल स्तर ठीक है उन्हें यहाँ कम करके या ना देकर वहां अगर ये जल की सुविधा दी जाए और जितने भी जो बजट है वहां लगाया जाए तो कहीं ना कहीं सही रहेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, है ना? तो वहां के लोग बागों के लिए भी जल पहुंचाया जाए। ठीक है, ठीक है, समझ गया। फिर एक वादा था कि किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने का। अब किसानों की बात आई है तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में किसान ने अपन दिल्ली में जाकर देख सका, है ना? किसानों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह उनके स्तर को ऊंचा बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा। और 2021 में भी कानून आया MSP, जब भी तुमने किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा और किस तरह वहां क्या क्या किसानों के साथ हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कुछ देखा होगा। और नहीं देखा तो गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, है ना? या दिल्ली जाके फेस टू फेस देख लेना ये बात। इसके बाद अच्छा एक वादा था महिलाओं को आगे लाने का। अब जहां तक महिलाओं की बात करा तो अभी धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में रेसलरों के द्वारा, जहां पे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और भी काफी रेसलर थे जिनके साथ क्या नहीं हुआ क्या हुआ ये तुम सबको पता ये बात। अगर नहीं पता तो उन पास फोन है, फोन पे यूट्यूब पे देखो, गूगल करके देखो, है ना? सब कुछ पता चल जाएगा। असम में हिंसा हुई, क्या हुआ महिलाओं के साथ, है ना? और भी देश के अन्य कोनों में क्या क्या महिलाएं किस तरह आगे आई हैं किस तरह नहीं आई ये तुम सब ने सबको पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना आखन पर पर्दो रख रखो, है ना? हक की बात तो कह ना सका। अब हम बेरोजगार, अब हमने काम ये मिलो पढ़ाने को, हर चीज बताने को। भाई देख बेरोजगारी तो है लेकिन बात हक की करेंगे, सीधी सच बात है। ये तो जो बात सच है वो सच, जो बात झूठ है वो झूठ, हमारे कहा दिक्कत है ना? ये बात है। अब अपन बात कराएं वादो करो कि भाई युवाओं के लिए नौकरियां। अब जहां तक नौकरियों की बात आवे है
देखो भाई, नौकरी भी एक बात भी है कि नौकरी भी सब लोग ना मिल सका, क्योंकि वैकेंसी निकला 10-15 हजार, फॉर्म भर जाओ 15-16 लाख। अब तुम सबको पता हो ये बात, मतलब अनपढ़ आदमी कह सके कि 10-15 हजार आदमी लगेगा, जितनी वैकेंसी पता है इतने लोग भाग लगेगा, और जितना बचेगा वो बेरोजगार रहेगा, वो अगली बार जाके लगेगा। अब सरकार सबने भी ना लगा सके, ये बात भी सही है, लेकिन बात एक और भी है, करप्शन भी तो बहुत ज्यादा है। कभी पेपर लीक हो जावे, यूपी पुलिस को हो जावे, कभी राजस्थान पुलिस को, कभी मध्य प्रदेश पुलिस को, आरपीएससी को, यूपीपीएससी को, कभी कुछ को, है ना, करप्शन भी है। अब वहां में मेहनत वाला जो बालक रहे वह बेचारा उन्हें दिक्कत हो जावे, है ना, उनकी 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल की मेहनत भी चली जावे, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़े, तो ऐसे टाइम जाते रहे और उनकी जवानी रहे जो बाईपास होकर निकल जावे, है ना, फिर दिक्कत हो बाद में। अब बात करें अपन बेटा राम मंदिर के बारे में, है ना। देखो, राम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च, ये सब आस्था के केंद्र हैं, ये हम सभी के आस्था के केंद्र हैं। अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारा एक समाज और यह बहुत सारे समाज, मैं तो ये कहता हूँ सभी समाज खुश हैं भाई, राम मंदिर बना, अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर का जो खर्चा बताया था वो था 15 अरब। कितना था बेटा? 15 अरब। और हमारे देश के समाज ने, लोग बागन ने यहाँ में चंदा दो भाई कितना को? 30 अरब को। कितना को बेटा? 30 अरब को। अब जहां तक वो लगेगा निर्माण तो हमारे देश के लोग बागन ने या समाज ने ही करवा दिया रुपए देकर, है ना। अब रही बात यूं मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा और चर्च के ऊपर जो राजनीति कर रहे हो, राजनीति बहुत खराब रहे भाई, यह बात अभी समझ लियो, है ना। यासु और राजनीति को अलग अलग सिस्टम रहे जब ही अच्छा है ना। अगर इन दोनों के आड़ में राजनीति हो रही बेटा, तो कहीं ना कहीं वहां से हमारे देश को हालत खराब हो जाएगा बेटा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, चर्च बन रहा है और या गुरुद्वारा बन रहा है, इनमें कोई बुरी बात नहीं, ये सब आस्था के केंद्र है ना। या हम सब जाकर दुआ मांग सकते हैं अपने लिए और अपने देश के लिए। लेकिन बेटा इन सबको देखते हुए इन पे भी तो जरूरी है बात करनी, ये भी तो बातें पूरे होनी चाहिए, है ना। अब तुम्हारी बात मैंने समझा दी, अब ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए, है ना। और यह हिसाब से अब अपन क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पढ़ाई। अगर नौकरी ना लगेगी तो हमें ये तो पता रहेगी कि हम हमारे देश में हो कह रहा हो, हमारे देश में सरकार किस तरह देश को चला रही है, किस तरह ना चला रही है ना। ये बात सबको कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि अपने सूचना का अधिकार है अपने पास, हम सूचना ले सकते हैं, हम किसी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं। हमने जो अपने समाज के बीच से निर्वाचित सदस्य करके भेजे हैं पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं, है ना। यह हमें अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हम ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने समाज के भीतर से, हमने अपने सोसाइटी के भीतर से निर्वाचित करके सदस्य भेजे हैं, और वो निर्वाचित करके जो सदस्य भेजे हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे में कमी कहीं है, हमारे में कमी यो है कि हमने जो 10 सदस्य चुनाव है, जो एमएलए बनाया हुआ है या जो एमपी बनाए हुए या जो सांसद बनाए हुए, हम अब बना के तो भेज देवा, लेकिन 5-6 साल जितना भी वो अपना कार्यकाल पूरा करता है, हम उनसे पूछा ही ना बात है कि भाई तेने हमारे क्षेत्र में कहीं करवाया है, कहीं ना करवायो। तो हमारी दिक्कत यही है, कहीं ना कहीं हम पूछा ही नहीं इन बातों ने, है ना। और बेटा और कुछ भी अगर मालूम करना है तो एक यूट्यूब पे एक वीडियो आई है, यूट्यूब चैनल का नाम है ध्रुव राठी। क्या नाम है? ध्रुव राठी। इस बंदे ने एक वीडियो डाली है, आधे घंटे की वीडियो है। उसमें हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सरकार के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, विद प्रूफ है। तो इस वीडियो को देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। इसके लिए मैं कह रहा हूँ इसको देख लेना। अगर किसी के पास टाइम हो तो एक बार एकांत में जाकर, है ना, तन्हाई में रहकर एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ठीक है भाई, धन्यवाद। स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। ये क्या बात करता है यार? बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। मैं कतई नहीं मानूंगा कि मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं कार्यों में, कि इस राज्य को कार्य नहीं करने देते, उस राज्य को कार्य नहीं करने देते। मोदी जी ने आज तक किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। व्यापम घोटाले हुए, मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये रेडी वाले जो ठेला लगाते हैं, इनको आकर इस प्रकार से मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, ठेले तोड़ दिए जाते हैं, किसी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अयोग्य लड़के जाकर बीसीसीआई संभाल रहे हैं, क्या मोदी जी ने हस्तक्षेप किया? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी ने कभी हस्तक्षेप किया कि इस प्रकार से बैल बकरी की तरह भर के मत जाइए, हम तुम्हारे दूसरी ट्रेन चला रहे हैं? नहीं, जा रहे हो तो जाओ। कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपके ऊपर लाठियां पड़ रही हैं बच्चों के ऊपर, कभी हस्तक्षेप किया? बोले मन की बात में उन्होंने, और तुम आरोप लगा रहे हो कि मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने कोई हस्तक्षेप किया? कभी नहीं किया। बात तो सही है। इतना नहीं, दलालों को नहीं रोका उन्होंने कि तुम मंदिर मस्जिद मत करो, मुद्दे की बात दिखाओ। इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया। बोलने की स्वतंत्रता है, जाने की स्वतंत्रता है, आने की स्वतंत्रता है। मैं कैसे मान लूं मोदी जी हस्तक्षेप करते हैं? जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा। और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, ठीक है, देशवासियों की चिंता होती, समझ गया, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? ऐसी बात कर रहे हो? मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में उनको पूरा विश्वास है। अगर मोदी जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता ना, तो ये पलटू राम कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी में जा पाते?
ये लोकतंत्र ही तो है, तुम्हें जहां चाहो वहां जाने की आजादी है। अजित पवार कैसे भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आ सकते थे? ये लोकतंत्र की ही ताकत है।